इन्होंने कहा है कि म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है, तो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट द बेस्ट दैट कैन हेल्प मी। एंड धीरे धीरे, क्योंकि मैं पहले जो भी स्क्रिप्ट आ रही है उसको गो थ्रू कर रहे हैं, उसमें भी पढ़ पढ़ के वो प्रैक्टिस होती है और समझ में आता है कैरेक्टर के बारे में कि किस हिसाब से आपको पोर्ट्रे करना है। Hi guys, this is Adnan Khan, हाय, दिस इज़ मलिका सिंह एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन Teledrama. So hi, this is Yash Chauhan and you're watching Teledrama. Welcome to Teledrama. Hi Yash. हाय। So सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ऑडिशन कैसा रहा आप लोग का, क्या फन था, कितने नर्वस थे, क्या जर्नी थी? Audition हुआ नहीं, mock shoot हुआ directly and it was a real big challenge. मैं अभी share करूँगा. I was in Bangalore when they called me and they said कल audition mock shoot है and मेरी flight थी सुबह 6 बजे की and मुझे याद है मैं सोया था उस रात को 1 या 2 बजे and I had to get up at 5. So I slept 3 hours and I came straight from airport से मैं सीधा इधर आया and not on this set, it was on another set and we shot with everybody and काफ़ी लेट हो गया था and I didn't know what I was doing. पहली बार ये कैरेक्टर कर रहे हैं, ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही and there's the nervousness in the room, my nervousness. So it was quite an testing experience, but mock shoots are never casual. मैंने कोई भी mock shoot में आज तक बड़ा casual feel नहीं किया मैंने. Okay. So वही रहा था, but luckily I got the job and yeah, just thankful. मेरे लिए मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद एक तो कैमरा फेस कर रही थी, वो तो एक बहुत बड़ा वो नर्वसनेस थी मेरे अंदर उस चीज़ को लेके, और ऊपर से मॉक शूट है और मैं काफ़ी टाइम से मुझे कुछ कन्विक्शन नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड फिर उसका मॉक शूट भी था। बहुत डर भी था और मैंने कैसे किया है, आई बिलीव कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं आप जब फ्रीली छोड़ देते हो, तो आई थिंक वो भी अच्छे से हुआ। देन दे कंसिडर्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट देन एंड नाइस। तो ये पीरियोडिक ड्रामा है, एडेप्टेशन कहाँ से ले रहे हो? लाइक यू आर रीडिंग अ बुक और डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, कहाँ से, लाइक कैरेक्टर की? ज़रा भी नहीं, बिकॉज मैंने क्या टेलीविज़न में रियलाइज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल they take the base of the story but they write their own story in the end. They do make it fictional. So मैंने worldly preparation ज़्यादा की, in the sense that I was working on getting the basic skills right, getting back into shape, sword fighting, horse riding, थोड़ा सा लैंग्वेज पे पॉलिशिंग काम, एंड जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है जो इस कैरेक्टर की सोल है ये वो, आई वॉज वेटिंग टू कम ऑन सेट एंड जस्ट लिव इट. बिकॉज क्या होता है कि आई फील आप पहले कुछ सीन्स में यू जस्ट ट्रूथफुली ट्राई योर बेस्ट टू इमोट, एंड जो आपके दिल में उस वक्त फील होता है यू बिल्ड ऑन दैट. सो मेंटल प्रेपरेशन बहुत कम थी इस वाले शो ओके, में. आप? प्रिपरेशन एज इन हम जब सेट पे जब पहले दिन में आई थी शूट के लिए, तो हमारा स्क्रिप्ट रीडिंग जब हुआ था, नरेशन हुआ था, वहीं पे बहुत सारा मतलब नरेशन के टाइम पे ही बहुत चीज़ें समझ में आती है, तो वही मेरा पर्सनली जो प्रेप हुआ है वो हुआ है. बाकी साइड बाय साइड हर चीज़ पे काम चल ही रहा है. रेदर देन दिस एडेप्टेशन कहीं और से नहीं ले रहे कि द वे यू वॉक पर्सनैलिटी पे और द वे यू स्पीक, बात करने के ढंग पे, तौर तरीके पे, महाराज है तो ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे बोलेंगे, लाइक नहीं, वैसे कुछ? नॉट एट ऑल, बिकॉज आई वॉन्ट टू यार यस थोड़ा सा इंस्पिरेशन म्यूजिक से मैं ले रहा हूँ. There is like a big playlist I've made for this character, and I just keep listening to those songs and to try to get into that zone. ये मैंने ट्रॉय का, ब्रैड पिट का स्टाइल ऑफ फाइटिंग से इंस्पायर हुआ मैं, कि देयर इज अ स्टाइल ही पुट्स टू इट, लाइक इतना परफेक्शन है विथ फाइटिंग दैट ही इज पुट अ स्टाइल टू इट. इट्स वेरी aesthetic, it's beautiful to look at, but it also seems very practical. So having said that, all my moves I try to, you know, I'll be in the room में practice करता रहूँगा कि okay, if I swing a sword, basics मैंने सीखे, 2 classes लिए मैंने, but you know what, let's explore this. So how do I make this look good but also actually try, you know, तो I'm trying to bring in some sense of reality on my own and my own aesthetic. Copy करना अच्छा नहीं लगता यार, ego allow नहीं करता है. Okay. तो
That's the only thing that I can comment. But music is something that majorly I focus on. एडेप्टेशन लिसनिंग सॉन्ग कहाँ से देख रहे हो कि एक रानी है तो इस तरीके का किरदार रुतबा पर्सनैलिटी होनी चाहिए? इन्होंने कहा है कि म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है, तो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट द बेस्ट दैट कैन हेल्प मी। एंड धीरे धीरे, क्योंकि मैं पहले जो भी स्क्रिप्ट आ रही है उसको गो थ्रू कर रहे हैं, उसमें भी पढ़ के वो प्रैक्टिस होती है और समझ में आता है कैरेक्टर के बारे में कि किस हिसाब से आपको पोर्ट्रे करना है। बाकी मैंने और कहीं से ऐसे देखा नहीं है। मैं चाहती हूँ जितना रॉ हो, जितना नेचुरल हो, उतना बेस्ट होता है। ऐसा हो जाता है कि कई बार आप ऐसे देखते हो किसी को या किसी ने पोर्ट्रे किया है, तो आप कहीं ना उसको कॉपी ना कर लो बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली, तो वो मैं नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ नेचुरल। ओन स्टाइल यू वांट टू डू, राइट? जी। सो अच्छा, कैरेक्टर के बारे में बताइए, आप लोग का क्या रोल है शो के अंदर? तो मैं प्ले कर रहा हूँ अशोक, हु इज़ प्रॉबली हिंदुस्तान का सबसे अधिक भयानक, सबसे वीरता इज द वर्ड, वीर, करेजियस इज वीर, सबसे करेजियस, सबसे फियर्स, वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स एवर टू कम आउट ऑफ आवर लवली कंट्री। अलॉन्ग विद दैट उसकी फिलॉसफी बड़ी शुरुआत में स्ट्रिंजेंट है कि power is everything, weakness is a disease, it's something to look down upon, it's something terrible, and there is no place for weakness in a man or a warrior's life. And power हासिल करने के लिए सब कुछ, इस सब का वो है प्यार। Love is the disease that causes weakness, right? तो ये philosophy है, and he's setting about trying to win his father's approval. Bindusar and him share this lovely relationship where they love each other to death, but हमेशा कोई circumstance उनको रोक देता है. He's got a complex relationship with his friend and this thing, his mother as well. And then in this particular show, apart from that, we're going to majorly explore एक बहुत ही कम talked about love story which was between Princess Kaurvaki and Ashok जी. आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ कौरवकी। कलिंग की राजकुमारी कहा जाता है उनको, और उनका जैसे अशोक का अदनान ने बताया कि उनका क्या मोटिव है, क्या ट्रेट्स हैं, यही कौरवकी का बिल्कुल अपोजिट है। वो हमेशा प्यार में बहुत बिलीव करती हैं, और वो यही मानती हैं कि प्यार से आप किसी को भी बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो और अपनी फैमिली के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो हमेशा खड़ी रहती है, सबसे पहले वही है। तो यही है मेन चीज़ जो बहुत अपोजिट है। बाद में जाके वो कैसे मिलते हैं और कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, अशोक की स्पेशली थ्रू लव दैट शी चेंजेस हिम, वो डेप्थ में आगे जाके बताया जाएगा। ओके, देन लास्टली जाते जाते फैंस से क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस वेट कर रही है शो का। वेल आई होप हम लोग उनको प्लीज़ कर पाएंगे। गाइस, हमारा शो आने वाला है Feb 6 से, मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे सिर्फ कलर्स टीवी पर, प्लीज़ देखिएगा। खुद हाय गाइस, दिस इज अदनान खान, Hi, this is Malika Singh and you are watching us on टेलीड्रामा।